Hello guys, welcome in my YouTube channel. In yesterday's lecture, in previous lecture, we have studied about the topic grain chart or zone chart, also about the topic graphs of double scale. If you want to do that topics, please check my description box. You can get that videos. Now today we will start with the topic band graph or a curve, which is a topic of chapter number 7 business mathematics semester 2 बैंड ग्राफ और कर्व. बैंड ग्राफ और कर्व क्या होता है? देखो नाम से ही पता लग रहा है बैंड्स, जिसमें हमारे पास बैंड्स बनेंगे. ग्राफ जो है किस में बनेगा? बैंड्स में. ठीक है, अब इसकी डेफिनेशंस इसकी थोड़ी पता करते हैं कि ये होता क्या है. जो इस टाइप के ग्राफ्स हैं वो क्या करते हैं? शो करते हैं किनको? शोज द टोटल फॉर सक्सेसिव. टोटल शो करते हैं किनका? सक्सेसिव टाइम पीरियड्स ब्रोकन अप इनटू सब टोटल्स. देखो मैं अभी आपको लाइन का मीनिंग बताती हूँ. सब टोटल्स फॉर ईच पार्ट ऑफ द टोटल. अब देखो ये जो ग्राफ हैं ये किसके लिए यूज़ होते हैं? ये शो करते हैं टोटल. टोटल मतलब उनका सारा सम फॉर सक्सेसिव पीरियड, अलग अलग पीरियड्स का सम, टाइम अलग अलग टाइम पीरियड्स का सम, जो आप किस में ब्रोकन कर देते हो? उनको सब टोटल्स में. मतलब उनको छोटे छोटे आप पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, फिर उनका टोटल लेते हैं फॉर ईच पार्ट ऑफ द टोटल, देन उनका हम टोटल कंसीडर करते हैं. ठीक है, आपको एग्जांपल से ये समझ आ जाएगी. आगे है, ये क्या करता है? इट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन जैसे डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली डिवाइड करना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना. किसको? प्रोपोर्शन को. प्रोपोर्शन इट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूट करना किसको? प्रोपोर्शन को. किसमें? ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स comprising the aggregate. इनमें हम क्या करेंगे? जो आपको अलग अलग आइटम्स दी होंगी, देखो पहले सबसे पहले फर्स्ट वाली आइटम का टोटल हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद उन सब का हम एग्रीगेट फाइंड करेंगे. देन द डिफरेंट कंपोनेंट्स, द different component parts of the aggregate. अब जो अलग अलग पार्ट्स हैं जो जिनका आपने एग्रीगेट किया उनको प्लॉट करेंगे. आर प्लॉटेड. और ये भी कैसे प्लॉट होंगे? प्लॉटेड वन ओवर द अदर. मतलब एक दूसरे के पहले फर्स्ट प्लॉट कर दिया, देन उसके बाद सेकंड वन उसके ऊपर प्लॉट कर देंगे. ठीक है, तो जब आप इनको प्लॉट करोगे एंड द गैप्स बिटवीन द सक्सेसिव लाइंस, जो उनके जैसे आप बीच में उनको प्लॉट करोगे, उनके बीच में जैसे भी जो जो गैप आएगा, जैसे जैसे डायग्राम ड्रॉ करोगे, उनके जो बीच का गैप है उनको आप किससे ड्रॉ करोगे? शेडेड लाइन से. शेडेड लाइन से हम कलर कर देंगे. ठीक है, तब हमें जो चार्ट मिलेगा बना हुआ वो किसकी फॉर्म में मिलेगा? इन द सीरीज ऑफ अ बैंड्स. देखो बैंड ग्राफ के ऊपर एग्जांपल ले लेते हैं हम. एग्जांपल किस तरीके से? मान लो आपको यहाँ पे ईयर की वैल्यू दे रखी है. ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर दे रखा है. एक्सपेंडिचर किस में दे रखा है? रुपीज़ में.
उसके बाद यहाँ पे फूड, देन क्लोथिंग, उसके बाद फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी, देन अदर्स, उसके बाद है अदर्स के बाद है टोटल। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू, ईयर की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 2015, आगे है 2016, देन 17, उसके बाद है 18 एंड देन 19। ठीक है, फिर फूड की वैल्यू लिख लो, फूड की वैल्यू 20, 21, 25, 28, देन 30। इसी तरीके से क्लोथिंग की वैल्यू दे रखी है, सबसे पहले 8, उसके बाद 10, देन 9, 10, 12। इसी तरीके से हम सारी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं जो आपको डाटा गिवन है। अब देखो इस तरीके से आपको ये सारा डाटा गिवन है। ठीक है, अब हम इसको ड्रॉ करने के लिए देखो सबसे पहले हम स्केल ड्रॉ कर लेंगे इसका। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस पे आप ले लोगे टाइम की वैल्यू और वाई एक्सिस पे आप क्या ले लोगे, एक्सपेंडिचर। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि बैंड ग्राफ हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं इनकी हेल्प से, इस डाटा की हेल्प से। अब देखो इस तरीके से हम स्केल ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे आपकी ईयर्स की वैल्यू आ जाएगी 2015, 16, 17, 18, 19। और आपकी इस साइड क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर की वैल्यू। एक्सपेंडिचर की टोटल वैल्यू देखो 50, 50, 60, इसको ध्यान में रख के स्केल ड्रॉ किया है। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 अप टू 80। और यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी, एक्सपेंडिचर की वैल्यू। अब इसको ड्रॉ करने की इम्पोर्टेंट बात देखो, सबसे पहले क्या है, जो आपकी फूड की वैल्यू है, फूड की वैल्यू आपकी एज इट इज़ चलेगी। जो आपकी फूड की वैल्यू है शुरू में, देखो सबसे पहले हम फूड का ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। फूड की वैल्यू 2015 में यहाँ पे सबसे पहले 20 है, उसके बाद 16 में है 21, देन 17 में है 25, उसके बाद 18 में है 28 और उसके बाद 19 में है 30। तो इस तरीके से आप इसका यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन ही जाएगी, इस तरीके से इसका ग्राफ ड्रॉ कर देंगे हम। तो ये आपका किसका हो जाएगा, फूड का ग्राफ हो जाएगा। फूड के लिए कर्व ड्रॉ हो जाएगी। अब देखो जब आपको नेक्स्ट क्लोथिंग के लिए ड्रॉ करना है, क्लोथिंग के लिए ड्रॉ करने के लिए आप क्या करोगे, वी ऐड द फिगर ऑफ फूड एंड क्लोथिंग फॉर द रिस्पेक्टिव ईयर। क्या करोगे आप, एक तो फूड की वैल्यू और एक क्लोथिंग की, दोनों की वैल्यू ऐड कर देंगे। दोनों की वैल्यू आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगी 28। तो 2015 में क्लोथिंग की वैल्यू आपकी जो नेक्स्ट बैंड ग्राफ ड्रॉ होएगा कितना ड्रॉ होएगा 28। ठीक है, तो 2015 में इसकी वैल्यू कितनी आएगी 28। इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ होएगा। आगे ये कितना बन जाएगा 31। 2016 की वैल्यू 31 यहाँ पे आ जाएगी। ये होता है एग्रीगेट करना इनका। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट हो जाएगी 25 + 9 34 हो जाएगी इसकी वैल्यू, ये यहाँ पे कहीं आ जाएगा। आगे इसी तरीके से ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 38। ठीक है, तो 2018 में वैल्यू 38 यहाँ पे हो जाएगी। और नेक्स्ट वैल्यू जो आपकी लास्ट वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी 42। 42 किसके अराउंड होएगा, यहाँ पे। तो इस तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसका, क्लोथिंग वाली वैल्यू का। देखो यहाँ से शुरू हो जाएगा ये थोड़ा इस तरीके से। तो ये ग्राफ आपका किसका आ जाएगा, क्लोथिंग वाला। अब नेक्स्ट इसी तरीके से जब आपको फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है तब इन तीनों को प्लस करोगे आप, 20 को भी, 8 को भी और 7 को भी। ठीक है, 28 + 7 कितना हो जाएगा 35 वैल्यू आ जाएगी। तो ये नेक्स्ट वैल्यू आपकी 2015 में 35 वैल्यू यहाँ पे आएगी। फिर इन तीनों को ऐड करेंगे हम, ये वैल्यू आ जाएगी 31 + 8 39 वैल्यू आ जाएगी। तो 2016 में वैल्यू इसकी आएगी 39। चाहे सिंपल डॉट से रिप्रेजेंट कर दो, चाहे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो। उसके बाद है इसकी वैल्यू किस में आएगी, 2017 में चेक करने। 2017 में इसकी वैल्यू हो जाएगी ये 34 + 12 आपका बनेगा 46। तो 46 वैल्यू आपकी कहाँ पे होएगी, यहाँ पे कहीं होएगी। आगे फिर दोबारा से 2018 की वैल्यू
ये 38 प्लस 14 आपका बनेगा 52 वैल्यू। 52 वैल्यू कहाँ पे होएगी, यहाँ पे कहीं होएगी। देन 2019 की वैल्यू होएगी 42 प्लस 12 बनेगा 54 वैल्यू। 2019 की 54 वैल्यू यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर, इससे थोड़ी सी, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसका, ये आपका ग्राफ हो जाएगा फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी वाला, ठीक है। इसी तरीके से जब आप अदर्स का ग्राफ ड्रॉ करोगे, आपको अदर्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, फिर सबको ऐड कर देंगे सारी वैल्यूज़ को, ये वाली वैल्यूज़ को। अदर्स में हम कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे, जो ये इनका प्लस ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद देखो आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। फिर आपने क्या काम करना है, जैसे इसको कुछ ऐसे कुछ शेड कर दिया सारा, ठीक है। क्लोथिंग वाली जो लाइंस है उसको अलग अलग शेड दे दी, कुछ इस तरीके से लाइनिंग में दे दिया, या कलर दे सकते हो। इसको डॉटेड से रिप्रेजेंट कर दिया, डॉट लगा दी। तो इस तरीके से आपको सारी रिप्रेजेंटेशन देनी है। तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा बैंड ग्राफ, या फिर जिसको बोल देते हैं कर्व। अब आगे देखो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ 7.13 ग्राफ ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्राफ ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये क्यों यूज़ होते हैं ग्राफ, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ हैं वो क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं उन डाटा को जो किसी भी टाइम पीरियड से रिलेट ना भी हो, ठीक है। डाटा जो इसमें इन ग्राफ्स में रिप्रेजेंट होता है वो किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में। अब इनके कुछ टाइप्स होते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स को हम किन किन तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, देखो नंबर 1 है आपका लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ। नंबर 1 पे आ जाता है लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ। देन सेकंड नंबर पे है हिस्टोग्राम आ जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। देन फोर्थ नंबर पे, अब ये देखो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। अब आपके पास फोर्थ नंबर पे आएगा फ्रीक्वेंसी कर्व। देन फिफ्थ पे कम्युलेटिव, ये आपने कम्युलेटिव वर्ड पहले भी पढ़ा हुआ है। कम्युलेटिव होता क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, और या फिर आप कर्व को क्या बोल देते हो, ओगिव, इसमें बोल देते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, या फिर इसका नाम है ओगिव, ठीक है। तो सबसे पहले हम सबसे फर्स्ट पे पढ़ेंगे विच इज़ लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ। सबसे पहले हम लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ होता क्या है। अब देखो इसका नेम ही बता रहा है लाइंस, जिसमें आपको लाइंस मिलेंगी। अ लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ रिप्रेजेंट करता है किनको, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, वो भी किस पे, ग्राफ पेपर पे, ठीक है। और आपको पता है इस ग्राफ में जैसे कोई भी आपकी कोई भी आइटम्स हो, वेरियस आइटम्स या वेरियस वैल्यूज़ कह सकते हो, आइटम्स या फिर वैल्यूज़ कह सकते हो उनको, जो वो है वो किस पे रिप्रेजेंट करते हैं हम उनको एक्स एक्सिस पे। और जो उनकी कोरोस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसीज़ हैं, फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं इनको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। इसमें जो आपकी फ्रीक्वेंसी हैं उनकी वैल्यूज़ हैं वो किस में शो होंगी, इन द फॉर्म ऑफ अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। कैसी स्ट्रेट लाइन मिलेंगी हमें, वर्टिकल क्या, स्ट्रेट लाइन होंगी। वर्टिकल आपकी स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन कैसे, इस तरीके से आपको स्ट्रेट लाइन मिलेंगी।
अब जैसे देखो इसका एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं हम। मान लो आपको एग्जाम्पल में एक तो मार्क्स दे रखे हैं बच्चों के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टाइम पीरियड वगैरह मतलब नहीं मैटर करता, ये मार्क्स को आप एक्स एक्सिस पे डिनोट करोगे। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स गिवन है आपको, ये क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आपको फ्रीक्वेंसी को एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। किस तरीके से गिवन है ये, मार्क्स दे रखे हैं 10, कितने स्टूडेंट हैं वो 30 स्टूडेंट हैं जिनके 10 मार्क्स हैं, 20 ऐसे हैं जिनके 25 मार्क्स हैं। उसके बाद 30 मार्क्स हैं जितने 19 स्टूडेंट हैं, 40 मार्क्स हैं 12 स्टूडेंट्स के, उसके बाद 50 मार्क्स हैं 5 स्टूडेंट्स के, ठीक है। अब देखो इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से, लाइन ग्राफ की हेल्प से हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम स्केल ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पे आपके मार्क्स आ जाएंगे, मार्क्स किस तरीके से दे रखे 10 20 30 40 50, तो इसी तरीके से हम नीचे स्केल ले लेंगे। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट देखो किस तरीके से दे रखे हैं 5, मिनिमम वैल्यू 5 और मैक्सिमम 30, तो आप 5 का डिफरेंस लेके नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्रॉ कर दोगे। लेकिन वो किस पे ड्रॉ करोगे, वाई एक्सिस पे। देखो कैसे ड्रॉ करोगे। अब देखो सपोज कर लो इस तरीके से यहाँ पे आपने मार्क्स ले लिए और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब देखो मार्क्स जो हैं 10 दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 30 हैं, तो ये रहा 10, लेकिन उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 30 हैं, तो ये यहाँ तक, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक लाइन ड्रॉ होएगी, ठीक है। आपको मैं बाद में ड्रॉ करके दिखाऊंगी, फ़िलहाल हम डॉट लगा देते हैं। उसके बाद 20 की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, ये 25, इस 20 की वैल्यू यहाँ 25 तक ड्रॉ होएगी। देन 30 की वैल्यू कहाँ तक आ रही है 19 तक, 30 की वैल्यू 19 देखो कहाँ पे कुछ आइडिया इस तरीके से बनेगी। 40 की 12 है, 40 की वैल्यू 12 आपकी यहाँ कहीं पे ड्रॉ होएगी। और 50 की जो वैल्यू है वो आपकी दे रखी है 5, तो 50 की वैल्यू 5 यहाँ पे ड्रॉ होएगी। बस आपको इस तरीके से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है। देखो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ कैसे। देखो आपको इसमें इस तरीके से सिर्फ पॉइंट से लाइंस ड्रॉ करनी थी, ठीक है। आप इनको साथ साथ ड्रॉ कर सकते हो, मैंने पहले डॉट लगाया तो आप साथ साथ ड्रॉ करके इस तरीके से हम लाइन ग्राफ को ड्रॉ करेंगे।